नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। श्रमण टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मास्टर त्रिशरणाचार्य श्रमण सुधीर जी से जानेंगे कि त्रिपिटक का मूल सार क्या है, त्रिपिटक को हम अपने जीवन में किस तरह से उतारें और त्रिपिटक को उतारने से हमारे जीवन में मूलभूत जो परिणाम सामने आएंगे उसका आपके जीवन में क्या असर पड़ेगा, आपके जीवन में जो रूपांतरण आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक का मूल सार क्या है, इसके बारे में आज हमारे मास्टर त्रिशरणाचार्य श्रमण सुधीर जी बताएंगे। मित्रों, अभी तक आप लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में एक से एक विद्वान भक्तों को, भिक्षुओं को, बौद्धाचार्यों को, एक से एक ज्ञानियों को, पाली के मास्टरों को सोशल मीडिया के माध्यम से या बिहारों में किसी न किसी माध्यम से उनको सुना होगा। और अभी तक मेरे ऐसे अनुभव में आता है कि बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी जो लोग बातें करते हैं या बातें बताते हैं या बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में बताते हैं, तो जो लोग बौद्ध धर्म के इतिहास पर रिसर्च करते हैं तो वे वाकई में मेहनत का कार्य करते हैं और ऐसे कार्य करने वालों को हम नमन करते हैं, हम उनके लिए मंगल कामना करते हैं। लेकिन जो लोग किताबों में पढ़कर बौद्ध धर्म की बातें बताने का प्रयास करते हैं, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। किताबों में पढ़कर बौद्ध धर्म की बातों को बताना अच्छी बात है, लेकिन वो जो बताने वाला व्यक्ति कि ये सोच ले कि यही सत्य है और यही परम सत्य है, तो ये बात झूठी हो सकती है। क्योंकि किताबों से पढ़कर कोई किसी को ज्ञान देगा तो वह ज्ञान एक प्रकार से कह सकते हैं पंडितों वाला ज्ञान होगा। उसका अपना कुछ नहीं है, वो किताब के कोरे शब्द को पढ़ा और जैसा है उसने वैसा बता दिया। तो आज भारत में ज्यादातर लोग किताबों से पढ़कर बौद्ध धर्म के बारे में जैसे कोरे शब्द लोगों को बताते हैं। कोरे शब्द व्यवहारिक जीवन में बौद्ध धर्म का क्या उसका महत्व है और व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा करना चाहिए, और इसका प्रैक्टिकली उदाहरण के साथ नहीं बताते। तो मैं आज आपको बौद्ध धर्म का कोई साहित्य नहीं बताने वाला हूं, लेकिन मैं बौद्ध धर्म की व्यवहारिकता पर आज आपसे बात करूंगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि बुद्ध की वाणी को, बुद्ध के ज्ञान को हम जैसे साधारण व्यक्ति बोले, बताए। बुद्ध के ज्ञान को एक बुद्ध पुरुष अहर्त की अवस्था में उपलब्ध हुआ व्यक्ति ही उस ज्ञान को सही वास्तविक ढंग से बता पाएगा। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम बौद्ध समाज में हम ऐसी व्यवस्थाएं पैदा करें कि यहां पर बुद्ध जैसे लोग पैदा हो। तो बुद्ध जैसे लोग पैदा होने के लिए हमें, बुद्ध कैसे पैदा होते हैं और बुद्ध कहां पैदा होते हैं? बुद्ध पैदा होते हैं राजा शुद्धोधन के घर में। तो हमारे बौद्ध समाज ये चाहता है कि हर बौद्ध समाज का व्यक्ति सबसे पहले राजा शुद्धोधन बने और घर की महिला महामाया बने। हमारा बौद्ध समाज ये चाहता है कि हर व्यक्ति राजा शुद्धोधन बने और हर महिला, हर माता महामाया बने।
महामाया बनने की ओर अग्रसर हो जाए। बुद्ध नहीं, बुद्ध का ज्ञान नहीं। क्या कहा मैं? शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन की अवस्था को उपलब्ध हो और महामाया, रानी महामाया की अवस्था को उपलब्ध हो। क्योंकि आज अगर हम कोई बुद्ध का ज्ञान को पढ़ते हैं तो बुद्ध का ज्ञान वास्तविक में कैसा रहा होगा ये तो बुद्ध जैसा व्यक्ति ही बता पाएगा। और अगर कोई कहता है कि नहीं बुद्ध का ज्ञान ऐसा ही है, तो फिर ऐसा ही अगर वो बता रहा है तो उसके व्यक्तित्व में, उसके ढंग में, बोलने के ढंग में, उसके कृत्य में वो चीजें झलकेगी। और लोगों ने तो एक ऐसी धारणा बना लिया कि बुद्ध ऐसे है, बुद्ध वैसे होंगे, ऐसे होंगे। ये किताब की बात है। अगर ऐसे कोई बुद्ध, कोई अगर आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो बोधि को उपलब्ध हो गया, लेकिन वो भगवान बुद्ध की जैसे बातें नहीं कर रहा होगा, या वैसे कोई लक्षण नहीं दिख रहे होंगे जो किताबों में लिखी है, तो आप उसको नहीं मानोगे। अरे ये बुद्ध नहीं है, ये कोई और है, ढोंगी है। तो बुद्ध कैसा होगा और कैसा नहीं होगा ये बुद्ध पुरुष ही जानेगा। और बुद्ध पुरुष हम तो है नहीं। तो जब हम है नहीं तो बुद्ध का जो ज्ञान है उसको शायद, मेरा ऐसा मानना है कि हम उसको बताने के लिए भी सक्षम नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो प्रैक्टिकल और व्यवहारिक चीज बताना चाह रहा हूं जो मुझे मेरे अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। बुद्ध का ज्ञान, क्योंकि बुद्ध का पूरा ज्ञान त्रिपिटक में बंद है, तो आज मैं आपको पूरा त्रिपिटक बताने वाला हूं। तो फिर आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैं भी कोई बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देने वाला हो या बहुत धम्म देशना देने वाला हो। नहीं 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 नहीं, ऐसी गड़बड़ी नहीं है, ऐसी भूल न समझिए, ऐसा ना सोचिए कि मैं बहुत धम्म देशना करने के लिए बैठा हूं। मैं त्रिपिटक को व्यवहार में लेने के लिए बात कर रहा हूं। आप लोग भी आश्चर्य कर रहे होंगे कि आज तक तो किसी भंते ने त्रिपिटक जैसी चीजों को नहीं बताया, और ये मास्टर्स त्रिशरणाचार्य श्रवण सुधीर जी त्रिपिटक को बता रहे। मैं जो बताने जा रहा हूं व्यवहारिक चीज, त्रिपिटक जब बुद्धा गुजर गए, जब बुद्धा का महापरिनिर्वाण हो चुका था, उस समय 500 भिक्षुओं ने इसको लेखन किया। बुद्ध के ज्ञान को, जो बुद्ध ने बातें कही, उस बातों को लिपिबद्ध किया। और लिपिबद्ध जब हो गई वो बातें, तो उस प्रकार वो 3 पुस्तकों में बंद हो गया। मतलब 3 पुस्तकें कंप्लीट हो गई। और वो 3 पुस्तकों का नाम, वो 3 पुस्तकों को 3 पेटी में रख दिया गया। एक पुस्तक को एक पेटी में, तो 3 पुस्तक को 3 पेटी में रख दिया गया। उस 3 पेटी में रखने का कारण, बुद्ध का ज्ञान हम बोलते कि त्रिपिटक में है। उस 3 पेटी में उस ज्ञान को रखा गया, बुद्ध के ज्ञान को लिपिबद्ध करके रखा गया। और वो 3 पेटी में रखने के कारण उस ज्ञान को, उस बुद्ध के ज्ञान को हम कहते हैं कि त्रिपिटक में है। तो मैं सिर्फ त्रिपिटक के बारे में बता रहा हूं। तो त्रिपिटक अपन अपने व्यवहारिक, त्रिपिटक में से हम कैसे अपने व्यवहारिक जीवन में उस ज्ञान को ले आए। तो पहली पेटी में जो ज्ञान रखा गया था, जिस पुस्तक का नाम है विनय पिटक, और दूसरी पेटी में जिस पुस्तक को रखा गया था उसका नाम है सुत्त पिटक, और तीसरी पेटी में जिस ज्ञान को रखा गया था उसका नाम है अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक में 3 पेटी में ये 3 पुस्तकें हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब ये विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक
अब विनय पिटक को पढ़ने जाओगे तो समय निकलेगा, सुत्त पिटक को पढ़ने जाओगे आपका पूरा समय चला जाएगा, अभिधम्मक को पढ़ने जाओगे आपका पूरा समय चला जाएगा। और आज के समय में इतना समय नहीं है कि आप ये पूरे को पढ़ो, तो ये पूरे को पढ़ने में आपका पूरा समय निकल जाएगा। और फिर बुद्ध का ज्ञान तो एक सागर के जैसा है, जितना आप गहराई में जाओगे सिर्फ गहराई पाओगे, एक बार गए तो फिर बाहर निकलना मुश्किल। तो हम एक साधारण लोगों को त्रिपिटक कैसे समझाएं? और कई बार तो ऐसा है कि भंते लोग तो साधारण लोगों को भी त्रिपिटक समझाने के लिए बैठे रहते हैं। उस समय मैं भी कुछ बड़े भंतों के बीच में रहा तो वे भी समझाने का प्रयास किए, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। और क्यों फील हुआ, इसको जब मैंने अनुभव से गुजरा उस चीजों को, तब मैं जाना कि नहीं, व्यक्ति जैसे बुद्धा कहते हैं, जैसे बुद्धा व्यक्ति को देखते थे उसको क्या चाहिए उसको वही ज्ञान देते थे। तो एक सच्चा जानकार व्यक्ति जिसको जो चाहिए उसको वही ज्ञान देगा, अनावश्यक उसको वो बातें नहीं बताएगा। उसको भूख लगी है तो उसको खाने के बारे में बोलेगा, प्यास लगी है तो पानी के बारे में बोलेगा, अनावश्यक चीजें नहीं बोलेगा। यही बुद्ध पुरुषों की पहचान होती है। और ऐसी व्यवस्था, ऐसी चीजें हर बौद्ध समाज का व्यक्ति अपने अंदर डेवलप करे। और जब वो डेवलप कर लेगा तो वो अनावश्यक चीजें समाज में नहीं बताएगा। तो मैं भी आज आपको त्रिपिटक के बारे में जो बताने जा रहा हूँ वो यह है कि बुद्ध का ज्ञान जो 3 पेटी में बंद हुआ, उस 3 पेटी का नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्मक पिटक। तो चलिए इस 3 पेटी के ज्ञान को हम अपने जीवन में अपनाते। आप लोग जीवन का कोई भी काम करने से पहले ये 3 पेटी को याद कर लीजिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो कैसे याद करना है? तो पहला है विनय पिटक। तो आप कोई भी काम करने से पहले ध्यान रखिए कि विनय पिटक, मुझे विनय पिटक का पालन करना है। अब विनय पिटक के अंदर तो भिक्षुओं के लिए बहुत सारे चीज है, लेकिन हम लेमैन के लिए विनय ही काफी है, विनय शब्द ही काफी है। विनय पिटक, विनय, हमको नियम से रहना है, शील का पालन करना है, सिंपल सी चीज विनय का। अब विनय के अंदर साधारण सी चीज है कि मुझे नियम से कोई भी काम करना है। एक साधारण ढंग से बता रहा हूँ, त्रिशरण पंचशील तो और बहुत बड़ी गहरी चीज है। मैं सिर्फ विनय की बात कर रहा हूँ कि हमको विनय से रहना है, विनय पूर्ण होकर रहना है। अब विनय पूर्ण होकर कैसे रहना है, इसको गहराई से जानना है तो आपको मेरे द्वारा संचालित कार्यक्रमों में, मेडिटेशन के कार्यक्रम में आप जरूर पधारिएगा। तो आपको विनय में कैसे रहना है, बड़े व्यवहारिक चीजें आपको वहाँ दिखाई देगी। जबरदस्ती रखवाया नहीं जाता, अपने आप आपके अंदर में विनय आने लगता है। तो नियमबद्ध रहना पहला, तो त्रिपिटक का पहला सबक है नियमबद्ध रहना। दूसरा सबक सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में आप ये जान लीजिए कि कोई भी काम आपके जीवन में आता है तो आप तो सबसे पहले वो फार्मूला ढूंढिए, सुत्त है ने सूत्र, कि ये कार्य कितना आसानी से हल हो जाए। कोई भी काम करने से पहले उस कार्य का फार्मूला ढूंढिए, उसको सूत्र ढूंढिए कि उस सूत्र के प्रयोग से ये कार्य कितना आसानी से हो जाए। तो त्रिपिटक का दूसरा सूत्र, दूसरे पेटी में का जो नाम है सुत्त पिटक, तो आप अपने जीवन में सुत्त अपना लीजिए। कोई भी काम करने से पहले मन में ये बस सोचिए कि मुझे त्रिपिटक के पहले विनय का पालन करना है, तो विनय का पालन करते हुए आगे बढ़िए। दूसरा सुत्त का पालन करना है। सुत्त मतलब सूत्र, कि मेरे को क्या तरीका अपनाया जाए कि ये काम शॉर्टकट आसानी से पार हो जाए। कोई भी समस्या जीवन में आई तो उसका सूत्र ढूंढिए। सूत्र ढूंढना तो खुद को है ना, तो सुत्त पिटक में चलूं मैं, पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक पे चलूं। और जब आपको उस काम का सूत्र मिल गया, आगे बढ़ना, उस काम को पूरा करना। अब जब उस काम को जब पूरा करते हो तो वो काम जब आपके हाथ में पूर्ण आ जाता है और आप वहां पर पहुंच जाते हो, तब आपको अभिधम्म पिटक की ओर जाना। अभिधम्म पिटक मतलब
बुद्ध का वह विशेष ज्ञान जो बहुत गहराइयों में आपको ले जाता है। तो जिस काम को आप पकड़ लोगे, उस मंजिल पे पहुंचोगे, फिर उसकी गहराइयों में जाना, और इतनी गहराइयों में जाना कि आप उसके जैसा हो जाना, पूर्णता में हो जाना। अभिधम्म पिटक का मतलब बहुत गहराई का वो ज्ञान, पूर्णता की ओर जो आपको ले जाता है। तो जीवन में आप 3 चीज अपनाइए, विनय को अपनाइए, सुत्त को अपनाइए और अभिधम्म को। कैसे अपनाना है? नियम से। विनय, पिटक। अब पिटक याद रहेगा आपको कि बुद्धा का पूरा ज्ञान 3 पेटियों में बंद है। तो 3 पेटियों के जो नाम है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, बस ये नाम हम साधारण लोगों के लिए नाम, और नाम का जो भावार्थ है यही काफी है। तो विनय से चलूं मैं। दूसरा, जीवन को, समस्याओं को हल करने के लिए सूत्र ढूंढूं। तीसरा, और जब सूत्र मुझे मिल जाएगा तो उसकी पूरी गहराइयों में डूब जाऊं, ताकि मैं उससे पार हो जाऊं, उस काम के भी पार हो जाऊं। और जो ऐसी अवस्थाओं से गुजर जाता है वही तो बुद्ध कहलाता है। अब फिर ये मैं जो शब्द कहा वही बुद्ध कहलाता है। फिर इस पे टीका टिप्पणी ना कीजिएगा, क्योंकि किताब बहुत लोगों ने पढ़ी है, बहुत लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो बहुत इस पे तर्क वितर्क नहीं करने लग जाना। व्यवहारिक, जो ज्यादा तर्क वितर्क करता है वो कहीं पहुंचता नहीं है, सिर्फ दिमाग के घोड़े दौड़ाता है। तो हमको दिमाग के घोड़े नहीं, हृदय को भी धड़काना है, हृदय को भी धड़कना है। तो हृदय तभी धड़केगा जब आप अपने जीवन में वो ज्ञान को उतारोगे, ज्ञान की से नहा लोगे, आपका हृदय धड़केगा। और जिस दिन हृदय धड़केगा उस दिन तो फिर करुणा और जितने भी शब्द आप लोग जानते हो वो सब आपके अंदर में आने लग जाएंगे। तो बुद्ध का ज्ञान शॉर्टकट में, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। नियम से चलिए, जीवन के सूत्र खोजिए और गहराइयों में उतरिए। तो आज मैं बुद्ध के ज्ञान को, पूरे त्रिपिटक का सार यही है, और बुद्धिज्म भी यही है। नमो बुद्धाय।